हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं एक साईफाई मूवी सिंक्रोनिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, जिसे डायरेक्ट किया है जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, हाल ही में मैंने द सुपर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि एक पिल को कंज्यूम करती है। कुछ देर बाद जो हस्बैंड होता है वो किसी काम से बाहर चला जाता है, और जब उसकी वाइफ बेड पर बैठी हुई होती है तो वो देखती है कि उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है। दूसरी तरफ हम उसके हस्बैंड को लिफ्ट में एंटर करते देखते हैं, और हमें ये पता चलता है कि सब चेंज सिर्फ लड़की के साथ नहीं बल्कि उसके हस्बैंड के साथ भी हुआ है। हस्बैंड भी अपने आप को एक रेत के मैदान में यानी डेजर्ट में देखने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को एक सांप ने काट लिया है, और वही उसका हस्बैंड ऊंचाइयों से नीचे रेत में गिर रहा होता है। वही हम ये देखते हैं कि उस लड़की को एक औरत दिखाई पड़ती है, और सीन उन दोनों के चीखते हुए दो पैरामेडिक्स की तरफ चेंज हो जाता है। इन दोनों का नाम था स्टीव और डेनिस। ये लोग एक घर में एंटर करते हैं जहाँ डोर पे उन्हें एक ड्रग एडिक्ट लड़की रास्ता दिखाती है। अंदर जाकर वो ये देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उस घर के अंदर उन्हें 2 बॉडीज मिलती है, जिनमें से उस लड़की को स्टीव हाथ पर शॉक देकर जगा देता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो पड़ा था, जिसे किसी ने स्टैब किया था, और गौर से देखने पर यह पता चलता है कि उसे किसी ने तलवार से घायल किया था, और वो तलवार उसके सीने के आर पार हो गई थी। डेनिस उसके वुंड्स को कवर कर लेता है, और जो लड़की डोर पे खड़ी थी वो पूरी तरह से नशे में थी और कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी उन्हें डोर के पीछे वही स्वॉर्ड दीवार पर लटकी पड़ी मिलती है। स्टीव को वहाँ से निकलते वक्त एक कॉइन दिखाई पड़ता है, जिसे वो अपने साथ ले लेता है। इसके बाद ये दोनों बॉडीज को लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्टीव और डेनिस एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमें स्टीव एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ हमें इस बात का हिंट मिल जाता है कि स्टीव किसी बीमारी से जूझ रहा है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्टीव और डेनिस एक बेंच पर बैठे होते हैं, जहां हमें इनके पर्सनल लाइफ्स के बारे में पता चलता है। स्टीव डिप्रेशन से गुजर रहा होता है और अपनी एक फैमिली स्टार्ट करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। वहीं डेनिस अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ बिगड़ते हुए रिश्तों से नाराज़ होता है। अब अगले दिन स्टीव और डेनिस न्यू ऑरलिन्स के एक थीम पार्क में एक केस के लिए पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पूरी जली हुई बॉडी मिलती है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स उन्हें एक एविडेंस दिखाते हैं, और वो एविडेंस सिंक्रोनिक का पैकेट होता है। अगर सिंक्रोनिक की बात की जाए तो ये एक ड्रग होती है। स्टीव फिर ये देखता है कि बॉडी के पास एक पुराने डिज़ाइन का डोर नॉब पड़ा होता है, और एक थीम पार्क में एक डोर नॉब का होना काफ़ी अनयूजुअल होता है। अगले सीन में हम स्टीव को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। स्टीव उनसे पूछता है कि उसके पास कितना टाइम है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते बाकी थे। यहाँ पे डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि उसकी पाइनल ग्लैंड उसकी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा यंग है, जो कि टीनेजर्स में देखी जाती है। नेक्स्ट सीन में स्टीव और डेनिस एक होटल में जाते हैं, जहाँ हमें वही लड़की बेड पर शॉक्ड स्टेट में मिलती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस लड़की के पैर पर एक स्नेक बाइट था, जहाँ ये लोग एनिमल कंट्रोल वालों को बुला लेते हैं, और उनसे उन्हें ये पता चलता है कि ये स्नेक एक ईस्टर्न डायमंडबैक रैटलर है, और ये स्पीसीज पिछले कई सालों से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये सुनकर अब सब लोग शॉक हो जाते हैं, और वही उन्हें सिंक्रोनिक्स का एक और पैकेट मिलता है। यहाँ पर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें ट्रैविस यानी कि उस लड़की के हस्बैंड की बॉडी मिलती है, जो कि लिफ्ट के नीचे कुचल चुकी थी। यहाँ हमें डेनिस की बेटी ब्रायना से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो अपने मॉम और डैड की तरफ काफ़ी रूड होती है। द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, लेकिन हम अभी भी स्टीव को उस कॉइन को देखते हुए देखते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद स्टीव भी सिंक्रोनिक मिस्ट्री से डिस्टर्ब है। अब अगले सीन में स्टीव और डेनिस एक और क्राइम सीन पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ एक ड्रग पार्टी चल रही थी। यहाँ एक लड़की उन्हें बताती है कि एक चेयर पर बैठी ब्रायना वहाँ से अचानक मिसिंग हो जाती है। कंफर्म करने पर हमें पता चलता है कि डेनिस की बेटी ब्रायना मिसिंग है, जिससे सबको लगता है कि डेनिस की बेटी ब्रायना ही उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, और वहाँ पर भी सिंक्रोनिक का पैकेट मिलता है। ये सारी चीज़ों को देखकर स्टीव को अजीब सा महसूस होने लगता है। वो अगले दिन मेडिकल शॉप जाके वहाँ से सारी सिंक्रोनिक ले आता है,
और रिसेप्शनिस्ट पे गुस्सा भी करता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो स्टीव से सिंक्रोनिक दोबारा खरीदना चाहता है और इसके लिए वो उसे ज़्यादा पैसे भी ऑफ़र कर रहा होता है, लेकिन स्टीव उसे मना करके वहाँ से निकल जाता है। स्टीव घर पर पहुँचता है तो उसे घर के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो देखता है तो वहाँ वही आदमी खड़ा होता है। वो पुलिस को कॉल करके बेसबॉल बैट अटैकिंग पोजीशन में रेडी रखता है, जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम डॉक्टर केरमानी है, उसी ने उस सिंक्रोनिक को बनाया था। वो स्टीव को एक्सप्लेन करता है कि सिंक्रोनिक खाने से इंसान कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी और टाइमलाइन में चला जाता है। वो ये भी बताता है कि ये सिर्फ अनडेवलप्ड पाइनल ग्लैंड पर असर करता है, तभी मोस्टली टीनेजर्स इससे प्रभावित होते हैं। स्टीव उसे झूठ बोल देता है कि उसने सिंक्रोनिक फ्लश कर दिए हैं, जिस पे केरमानी उसे बताता है कि उसने अब तक के बने सारे सिंक्रोनिक खरीद लिए हैं, जिसका मतलब कि स्टीव के फ्लश करने के बाद अब कोई सिंक्रोनिक नहीं बची होती। स्टीव अब क्यूरियोसिटी के चलते सिंक्रोनिक को एक बार ट्राई करता है, जिसके बाद वो अपने आप दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां एक क्रोकोडाइल और एक हंटर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वो वापस अपने टाइमलाइन में लौट आता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह अपने टाइमलाइन में लौटे, वो हंटर उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है, जिसकी वजह से उसके फर्श पर उस कुल्हाड़ी का निशान आ जाता है। अब यहाँ स्टीव इन्वेस्टिगेट करते हुए कई सारी ऑब्जर्वेशंस करता है। उसकी मेन ऑब्जर्वेशन ये होती है कि पास्ट में वो सिर्फ 7 मिनट तक रह सकता है, यानी कि सिंक्रोनिक सिर्फ 7 मिनट तक वर्क करती है। जो चीज़ उसके फिजिकल कांटेक्ट में होगी वो भी उसके साथ आ जाएगी। टाइम से वापस आने के लिए उसको उसी स्पॉट पे रहना होगा जहाँ पे उसने ट्रैवल किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वहीं फंस जाएगा। हर एक नई स्पॉट उसे एक नई लोकेशन पर लेके जाएगी। जैसे कि स्टीव जब एक स्पॉट पर खड़े होकर सिंक्रोनिक पिल को खाता है तो वो एक आइस स्टॉर्म में पहुंच जाता है, और वही खड़े होकर जब वो दोबारा सिंक्रोनिक पिल खाता है तो वो फिर से आइस स्टॉर्म में पहुंच जाता है। यही चीज़ जब वो अपने सोफे पे बैठकर आजमाता है तो वो एक अलग लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो इन सब इंसिडेंट्स और ऑब्जर्वेशन को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी दौरान वो अपने डॉग को खो देता है जब वो इसी बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ब्रायना को ढूंढने के लिए डेनिस बहुत कोशिश करता है, लेकिन डेनिस का उसकी बीवी से झगड़ा भी हो जाता है और डेनिस की वाइफ अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देती है। तभी एक दिन ड्राइव करते हुए उसे रेडियो से पता चलता है कि केरमानी की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब कि अब उसके पास जो सिंक्रोनिक पिल्स बची है वही लास्ट है। इसके बाद फाइनली स्टीव के पास सिर्फ 3 सिंक्रोनिक पिल्स बची थी। वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उस रात उस लड़की ने ब्रायना के बारे में बताया था। वो उसी चेयर में बैठता है जिसमें बैठ के ब्रायना गायब हुई थी, और एक पिल खा के टाइम ट्रैवल करता है इस उम्मीद में कि उसे ब्रायना मिल जाएगी। उस डेंजरस ट्रिप के बाद भी उसे ब्रायना नहीं मिलती। तभी वहाँ पे दोबारा वो लड़की आती है जिसने बताया था कि ब्रायना उसी चेयर पर बैठी थी। स्टीव उससे पूछता है कि क्या ब्रायना यही बैठ के गायब हुई थी, जिसमें वो लड़की रिप्लाई देती है कि उसे नहीं पता। स्टीव जान जाता है कि ब्रायना उस चेयर से गायब नहीं हुई थी। इसके बाद स्टीव और डेनिस एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ डेनिस बताता है कि शायद उसकी बीवी और उसका डिवोर्स होने वाला है। उनके बीच वैसे भी संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन ब्रायना की वजह से वो साथ थे, और उसके जाने के बाद पता नहीं उसका क्या हाल होगा। बातों बातों में स्टीव डेनिस को अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है, जिसको सुन के वो दुखी हो जाता है। इसके बाद हम स्टीव को डेनिस को कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि ब्रायना वापस आ सकती है। स्टीव डेनिस से पूछता है कि अगर वो मिसिंग होता तो वो कहाँ से मिस होता, जिससे वो बोलता है कि वो जहाँ भी जाता वो अपना एक मैसेज छोड़ जाता। इसे सुनकर उन दोनों को ब्रायना के एक लोकेशन की याद आती है, जहाँ पर उसने एक स्टोन पर ऑलवेज कार्व किया था। स्टीव को वहाँ से ना आने के चांसेस नज़र आते हैं। वो दोनों दुखी होकर अपना कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं और कुछ देर बाद स्टीव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव एक ऐसे टाइम में पहुँच चुका है जब वॉर चल रही होती है। वो ब्रायना को बड़ी देर बाद ढूंढ लेता है और उसे सिंक्रोनिक पिल खिला देता है। पिल खाने के बाद ब्रायना को पता चलता है कि उसके पास अब कोई पिल नहीं बची। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर उनके सामने आ जाता है। स्टीव उसे गुमराह करके मार देता है, लेकिन इसी दौरान टाइमर ख़त्म हो जाता है और ब्रायना वहाँ से चली जाती है, लेकिन स्टीव वापस नहीं आ पाता। ये देखकर डेनिस बहुत दुखी हो जाता है और आखिरी बार स्टीव को देखता है। कुछ देर बाद स्टीव पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।
अब इस मूवी को कंक्लूड किया जाए तो इस मूवी की स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि जिस स्टोन से ब्रायना गायब हुई थी वो स्टोन पर ऑलवेज उसने नहीं बल्कि स्टीव ने कार्व किया था, जो उसने पास्ट के समय पे कार्व किया था। तो दोस्तों ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन सिंक्रोनिक मूवी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।